हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको HPU M303 का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपका मतलब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन जो है आपका HPU M303 के एग्ज़ाम में अभी दिसंबर 21 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। सिमिलर इस बार भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ P इज़ एन ऑड प्राइम देन 2 upon P is equal to 1 if P is congruent to 1 mod of 8 or P is congruent to 7 mod of 8 minus 1 if P is congruent to 3 mod of 8 और P is congruent to 5 mod of 8। मतलब इस क्वेश्चन को हमने करना है if P is an odd prime then find 2 upon P हमने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं गॉस लेमा थ्योरम में लिखा क्या है कि अगर P जो है वो ऑड प्राइम है। ठीक है, तो मतलब जो A और P है इन दोनों का जीसीडी जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और A अपॉन P मतलब ये जो है A अपॉन P ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1n के, वेयर n डिनोट द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट S विच इज इक्वल टू A, 2A अप टू A P-1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर जो होगा आपका ऑन डिवीजन बाय P मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे P से तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो P/2 से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी थ्योरम। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को जो ऊपर वाला है। तो सबसे पहले तो A अपॉन P की जगह हम कितना लिख देंगे, 2 अपॉन P, दिस इज इक्वल टू -1/n। ठीक है, अब सेट हम लिखेंगे तो सेट में A जो है इधर क्या था, इधर था A और इधर A हमारे पास क्या है 2, तो हम A की जगह कितना लिखेंगे 2। तो हमारा सेट बन जाएगा 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2 अप टू P-1/2 × 2। ठीक है, टू फाइंड 2 अपॉन P इज इक्वल टू -1n, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, n नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स n कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S हुज रिमाइंडर लेस देन P/2। मतलब हम n को कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने S में है उसको, तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास P-1, मतलब P-1/2 को नंबर ऑफ उन एलिमेंट से माइनस करके जो कि आपका जिनका रिमाइंडर जो है वो P/2 से कम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इससे हमारा n जो है वो निकल जाएगा। तो हम बोल देते हैं कि जो k एलिमेंट्स है उनका रिमाइंडर है P/2 से छोटा। अब यहाँ पे सब में 2 लगा हुआ है ना, तो हम इधर कितना लिख देंगे, 2k इज लेस देन P/2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/4, क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P/4 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, P-1/2 माइनस P/4। अब हम 2 अपॉन P की वैल्यू निकालेंगे कैसे, n की वैल्यू में जितने भी हमारे पास मतलब ये जो दिए हुए थे ना ये वाले, इनकी वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, ये वाला। तो इसको अगर मैं लिखूँ दूसरी फॉर्म में तो मैं कैसे लिखूँगी, P इज इक्वल टू ये है ना, तो 8k और ये रिमाइंडर है तो +1। ठीक है, इस तरह से लिखूंगी। तो वही मैंने लिख दिया, P इज इक्वल टू 8k + 1। सेकेंड वाले को मैं कैसे लिखूंगी, 8k + 3, 8k + 7, 8k + 5। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट की जगह मैं लास्ट वाला बता देती हूँ, नहीं यहाँ पे करके फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ मैंने कैसे लिखी है। तो 8k + 7 में हम मतलब P की वैल्यू जो हम n में पुट करके इसकी आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P कितना था हमारे पास, सबसे पहले P-1/2। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8k + 7 ऊपर -1 था ना, फिर -1/2 -1/2 माइनस P/4। तो कितना आ जाएगा, P कितना है 8k + 7/4। तो कितना हो जाएगा ये 8k एज इट इज़, और ये कितना बन जाएगा 7 - 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8k + 7/4। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड कर देते हैं ना 2 से, तो 4k मतलब 2 4 = 8, 2 3 = 6 + 3 माइनस 8k डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 2k और 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो 8 तो बड़ा हो जाएगा 7 से, तो मैं कितना ले लेती हूँ इसको +1 और इसके रिमाइंडर को मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ। तो मेरे पास कितना बन जाएगा ये 4k
-2 के कितना हो गया 2 के। अब ये वाला जो माइनस था ना ये इन दोनों के लिए, तो ये वाला जो 1 पॉजिटिव आया ना अभी हमारे पास ये भी नेगेटिव आएगा, तो +3 - 1 कितना हो जाएगा +2। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मेरे पास आ गया 8k + 7 कितना आ गया 2k + 2। सेम वैसे ही अगर मैं 8k + 3 पुट करूंगी ना p, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2k + 2। और जब मैं 8k + 5 पुट करूंगी सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, तो कितना आ जाएगा 2k + 2 नहीं 2k + 1। और जब मैं 8k + 1 पुट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर 2k। सेम ऐसे देखो p की वैल्यू मैंने 8k + 1 पुट की -1 या फॉर्मूले से लगा दिया /2 -8k + 1 p की जगह लगा दिया /2। फिर अब 8k को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4k, और ये 1 - 1 तो 0 हो गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ये सेम 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2k आ गया। अब 1/4 तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास बच गया 4k - 2k, तो कितना बन गया ये माइनस करके 2k। सेम ऐसे ही बाकियों में भी वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ पे भी 3/4 है, ठीक है। इसको भी नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि 3/4 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है उसको। सीधे इसका और इसका 8k तक का आंसर निकाला है ये, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो आपका 2/p है वो कितना आ जाएगा 1, अगर p जो है वो +-1 mod of 8 है, और -1 तब है जब p इज कॉन्ग्रेंट टू +-3 mod of 8 है। अब इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ से ये अच्छी तरह से पता चलेगा आपको कि ये कहाँ से आया। तो -1 p² -1/8 में हम वैल्यू पुट करेंगे p की, यहाँ से जो है वो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे आया, ठीक है। 2p = इतना कैसे आया, तो -1 इज p² -1/8 इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी और मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब बाकी मैंने पुट कर दिया ना, मैं लास्ट वाले ये 8k + 7 वाले को पुट करके बताती हूँ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे आया, ठीक है। तो -1 कितना है हमारे पास 8k + 7, तो 8k + 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा 8k + 7 का 8 8 ज़ा 64k² + 7 7 ज़ा 49 प्लस 8 7 ज़ा कितना आ जाएगा 56, और ऐसे होता है ना फॉर्मूला a² + b² + 2ab। अब ab को मल्टीप्लाई करके तो आ गया 56, अब ये 2 रह गया ना मल्टीप्लाई करने को, तो इसको भी करेंगे 6 2 ज़ा 12 1 5 2 ज़ा 8 और एक 5 2 ज़ा 10 और एक 11, तो कितना आ गया 112। तो ये कितना बन जाएगा 64k² प्लस कितना आ गया था 112k, क्योंकि 2ab आ गया, ठीक है। ये प्लस अभी इसका स्क्वायर कितना था 7 का 49 और फॉर्मूले का -1, तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूले का ही 8, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब कब पुट की, जब 8k + 7 है ना ये वैल्यू पुट की तो मेरे पास आया ये आंसर, ठीक है। सेम वैसे ही जब मैंने 8k + 1 पुट की थी तो मेरे पास ये आंसर आया था, 8k + 3 पुट की थी तो ये आया था, ये पुट की थी तो ये आया था, ठीक है। मतलब सेम ऐसे ही p² -1/8 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। अब ये चीज़ कैसे आई वो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा ये 64k² + 16k। अब +1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इवन में आ जाएगा, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 8 2 ज़ा 16, तो मेरा आंसर आ गया 8k² + 16 सॉरी 8 8 2 ज़ा 16k, ये आ गया मेरा आंसर। तो ये पॉजिटिव है ना, तो मतलब इवन नंबर है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इस पे 2/p क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, तो वही मैंने लिखा है कि 1 mod of 8 मतलब 8k + 1 में क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं ये वाला, तो इसमें ये तो आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 8, और जब इन दोनों के 8 को मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 1 1 क्या आपके पास इवन नंबर नहीं है ऑड है ना, तो मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा इधर माइनस, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये माइनस है। देखो ऐसे हो जाएगा ना 60 कितना है आपके पास यहाँ पे 64k² + 25 नहीं
+4 +9 8 48K -1/8 ऐसे है ना आपके पास। तो ये कितना आ जाएगा 64K² +48K। अब 9 - 1 कितना हो जाएगा +8 / 8। ठीक है, अब मैं सबको 8 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 8 ज़ा 64K² +8 6 ज़ा 48 +8 1 ज़ा 8। अब ये तो इवन है आपके पास, बट ये ऑड है ना। ठीक है, तो जब मैं इवन को ऑड से प्लस करूँगी तो ऑड आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया आपके पास ऑड, मतलब इसकी जो पावर आ गई वो क्या आ गई आपके पास ऑड। तो मतलब ये क्या रह जाएगा आपके पास -1 रह जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने कि P इज कॉन्ग्रुएंट टू +3 mod ऑफ 8 में क्या आ जाएगा ये -1। ठीक है, तो ये आ गया। सेम वैसे ही जब हम 5 पुट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा माइनस, और 7 पुट करेंगे तो 8K + 7 पुट करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से जो है वो आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब जब आप 1 mod ऑफ 8 लिखेंगे तो प्लस आएगा, 1 mod ऑफ 3 लिखेंगे तो -1 आएगा, 5 mod ऑफ 8 लिखेंगे तो -1 आएगा, और 7 mod ऑफ 8 लिखेंगे तो +1 आएगा। मतलब वैल्यू पुट करके उसको माइनस सॉल्व करके। तो ये जो हमने पीछे लिखा हुआ था वो यही चीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा 2/P की वैल्यू। थैंक यू।